ये कुत्ता प्यास से मरने वाला था। तभी एक कार की खिड़की टूटी। एक माँ और उसका बेटा उसे देख लेते हैं। जब कुत्ता होश में आया तो उसने एक छोटे लड़के को देखा। लड़का उस कुत्ते से बहुत लगाव करने लगा। अगले दिन उसने उसके लिए एक खास प्लेट बनवाई। एक तरफ लिखा था इथान और दूसरी तरफ कुत्ते का नाम बेले। वक्त बीतता गया और बेली जल्दी बड़ा हो गया। एक दिन ईथन उदास था, तभी बेली मुंह में फुटबॉल लेकर आया। ईथन हंस पड़ा और दोनों ने मिलकर एक खास खेल बना लिया। लेकिन खुशियों के पल ज्यादा दिन नहीं टिके। ईथन बड़ा हुआ और फुटबॉल में बहुत अच्छा निकला। उसे पढ़ाई के लिए फुल स्कॉलरशिप मिली। लेकिन किसी को उसकी सफलता से जलन होने लगी। वो सोचता था कि ईथन ने उसकी शोहरत छीन ली है। उसी रात उसने ईथन के घर में पटाखा फेंक दिया। बेली उसे रोकना चाहता था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पटाखे से कालीन में आग लग गई और पूरा घर जलने लगा। बेली ने खतरा महसूस किया और ऊपर भागकर ईथन को जगाया। ईथन अपनी माँ के साथ बाहर निकलना चाहता था, लेकिन आग ने रास्ता बंद कर दिया था। फिर उन्होंने खिड़की से भागने का फैसला किया। ईथन ने चादरों से रस्सी बनाई और पहले माँ को नीचे उतारा, फिर बेली को। लेकिन चादरें खुल गईं और ईथन को कूदना पड़ा। गिरते ही उसकी टांग टूट गई और स्कॉलरशिप चली गई। ईथन बहुत दुखी था। आखिर उसने दूसरी यूनिवर्सिटी चुनी। उसे घर छोड़ना पड़ा और बेली को पीछे छोड़ना पड़ा। लेकिन बेली अलग होना नहीं चाहता था और किसी तरह उसे ढूंढ निकाला। ईथन बहुत खुश हुआ, हालांकि हालात नहीं बदले। बेली सिर्फ उसे जाते हुए देख सका। ईथन के जाने के बाद बेली की दुनिया फीकी पड़ गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो झील के पास जाकर लेट जाता और उसी दिशा में देखता जहाँ से ईथन गया था। वो धैर्य से अपने मालिक का इंतजार करता रहा। एक दिन दादा ने उसकी हालत देखी और उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि ये बेलेई के आखिरी दिन है। दादा ने तुरंत ईथान को फोन किया। कुछ देर बाद बेलेई ने उसकी खुशबू महसूस की। वो उठने और खेलने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसमें ताकत नहीं बची थी। आखिर उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बेली की आत्मा फिर से जन्मी। इस बार एक लड़की ने उसे खरीदा, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कुत्तों को पसंद नहीं करता था। हर दिन वो उसे बाहर बांध देता था और एक दिन उसने उसे छोड़ दिया। अब बेली आजाद था। वो जंगलों से भागता हुआ गेहूं के खेत तक पहुंच गया। अचानक उसे एक जानी पहचानी खुशबू आई। उसने सूंघा और उस दिशा में दौड़ पड़ा। उसके सामने इथान था। बेले पूरी ताकत से उसकी तरफ भागा। इथान डर गया, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि कुत्ता खतरनाक नहीं है। उसने उसे खाना खिलाया और जब बेली ने खा लिया तो बस उसकी तरफ देखने लगा। ईथन अब भी नहीं जानता था कि ये वही बेली है। उसे एहसास नहीं हुआ। एक दिन बेली गोल गोल घूमने लगा जैसे पहले करता था। ईथन हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि सभी कुत्ते ऐसा करते हैं। बेली थोड़ा उदास हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसने अपनी पुरानी खुशबू ढूंढी और अपना पसंदीदा खिलौना पा लिया, फुटबॉल। फिर वो ईथन के पास गया। ईथन ने सोचा बेली खेलना चाहता है और उसने बॉल फेंक दी, लेकिन बेली खेलना नहीं चाहता था। वो बॉल लेकर वापस आया और ईथन के सामने रख दी। भौंकने लगा। तभी ईथन को अपना बचपन याद आ गया। वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे बाकी सब कुछ थम गया हो।